हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज भी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपको शो करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको जल्दी से शो कर देता हूँ। तो पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं 2022 का यह जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। टोटल पूर्णांक आपका 70 है, क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। और यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। और तीसरा है आपका निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। सेम यही निर्देश आपको इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा है। तो आप अगर चाहें तो वीडियो रोककर इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन से यह क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपका पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क वाला क्वेश्चन है, जल परागित पादप का नाम है। तो जल परागित पादप का नाम है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको यह बताना है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट के माध्यम से सेंड करें। तो अगर आपने हाइड्रीला लगाया होगा तो मेरे हिसाब से यह सही आंसर है। तो कितने विद्यार्थियों ने हाइड्रीला लगाया है वह ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कूट फल है। तो कौन कूट फल है, इसमें थोड़ा सा वह डाउट है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर आप आम पे गए होंगे तो आपका सही हो सकता है। अगर आपने क्या आंसर टिक किया है कमेंट करके बताएं, और आपको कौन सा आंसर सही लगता है वह भी आप कमेंट करके बताएं। तो मेरे हिसाब से इसमें आम सही हो सकता है। और मैं जैसा कि बता देता हूं कि स्पेशली हमारे इस चैनल पे इंग्लिश का प्रिपरेशन कराया जाता है, और मैं स्पेशली इंग्लिश का टीचर हूं। तो अगर इंग्लिश की तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो इंग्लिश का आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है, भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आपने दूसरा ऑप्शन टिक किया होगा तो मेरे हिसाब से ये सही है। तो आप कमेंट करके बताएं आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। तो सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो कौन सा आंसर आपने टिक किया है मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से अगर आप पहला किए होंगे तो शायद सही हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या आंसर टिक किया है कमेंट करके बताएं, ताकि जो विद्यार्थी हैं बाद में ये क्वेश्चन पेपर देखें उनको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से उनका आंसर सही है गलत है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में पूछा है, तो आप वीडियो को रोक कर इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद ब वाला जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका है। इसके बाद सी वाला जो क्वेश्चन है वह यहाँ पर है। सारे क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में लिखे गए हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको फिजिक्स का मॉडल पेपर का लिंक शेयर करूंगा। तो अगर आप फिजिक्स का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद आपका निश्चित उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें दूसरा का क वाला प्रश्न है, कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। और ग वाला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है, परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। इसके बाद अंग वाला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, तो आप वीडियो को रोक कर इन्हें पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इंग्लिश के भी क्वेश्चन, ताकि आप कमेंट ना करें कि सर इंग्लिश में आप क्वेश्चन शो नहीं करते हैं। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न वह स्टार्ट हो रहा है। इसमें तीसरा का क वाला क्वेश्चन है, भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ख वाला क्वेश्चन है, सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ग वाला क्वेश्चन है आपका, अनुकूलन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए कि लवण वृद्धोभिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं। इसके बाद आपको घ वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। अंग वाला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, तो आप वीडियो रोक कर इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं।
तो ABC करके आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है दिया गया है इंग्लिश में। तो आप इन्हें वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जल्दी से जो है क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसके बाद आपका लघु उत्तरी प्रश्न जो है वह प्रारंभ हो रहा है। इसमें चौथा का क वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है। ख वाला क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्परिवर्तन पे लिखना है और RNA पे आपको जो है लिखना है। ग वाला क्वेश्चन है, बीज तथा फल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है आपका, बायोपायरेसी एवं पेटेंट की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। और इसके बाद सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और यदि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं जो है लिंक शेयर कर दूँगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क जो है वह स्टार्ट हो रहा है। करा है, आवृतबीजी पौधे के आर्थोट्रापस विजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ख वाला आपका क्वेश्चन है, सहजीविता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ग वाला आपका क्वेश्चन है, जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। आपका घ वाला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला देख सकते हैं, दलहनी पौधों की भूमिका की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका, इस पर टिप्पणी लिखना है। या फिर आपका यहाँ पर दूसरा भी जो है उस पर भी लिखना है, शुक्रवाहिका उच्छेदन। ठीक है। इसके बाद सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। तो फिजिक्स का यदि आप जो है मॉडल पेपर देखना चाहते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वहाँ पर आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। मैं जल्द ही या वहाँ पर आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद आपका छठा का क वाला क्वेश्चन है वह है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। ख वाला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पादप के नर युकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद ग वाला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा करके जो है आपको टॉपिक दिया गया है टिप्पणी लिखने के लिए। पहला है वर्णधनता और दूसरा है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, तीसरा है DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन आपका है, आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन संक्षिप्त में कीजिए। और सेम यही क्वेश्चन जो है इंग्लिश में लिखा गया है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। तो अगर आप इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं सी वाला जो क्वेश्चन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा करके आपका यहाँ पर दिया हुआ है इंग्लिश में। इसके बाद आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो है वह प्रारंभ हो रहा है। इसमें 7वां यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, देख सकते हैं इसमें करा है, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। इसमें अथवा करके भी आपसे क्वेश्चन किया गया है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देख सकते हैं आपका 3 टॉपिक दिया गया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप वीडियो रोक कर इन्हें जो है देख सकते हैं। तो आपका पेपर कैसा गया या बायोलॉजी का मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो भी विद्यार्थी हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि हमारे ब्लॉगिंग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से हटकर वहां पर मैं वीडियो आप लोगों को जो है एग्ज़ाम के बाद लेकर आऊँगा। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, पारिस्थितिकी अनुकूलन किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल हैं। अथवा करके भी इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्न में किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो देख सकते हैं पहला है एलर्जी, दूसरा स्तन ग्रंथि, तीसरा है एकल कोशिका प्रोटीन। इसके बाद देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, सेम यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इन्हें जो है वीडियो रोक कर अच्छे से पढ़ सकते हैं।
और आपका पेपर कैसा गया मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। और इंग्लिश की तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा करके आपका क्वेश्चन पूछा है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आप जो है इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने आपको शो किया। अगर आपका क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे से गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नॉर्मली गया है तो भी बताएं, और जैसा भी गया है आप कमेंट करके बताएं। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे ब्लॉगिंग चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। नाम है नॉलेज विद रियल ब्लॉग, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।